रखिएगा, शिष्य दे भी क्या सकता है, एक गुरु को श्रद्धा के पुष्प दे दे वही बड़ी बात है महाराज। तो जैसे ही समर्पित किया तो गुरुदेव लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और दोनों भैया को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, भय सुखारे। भय सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय। सुखारे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। दोनों भैया प्रसन्न हैं। दूसरा दिन प्रारंभ होता है और आज सुबह का सूर्य जानकी जी का भाग्य लेकर उदित हुआ, क्योंकि जनकपुर में आज धनुष यज्ञ का मेला लग रहा। दूर दूर से राजा महाराजा सब पधार रहे और कहते हैं जब सब पधारे हैं, चारों ओर एक ही चर्चा हो रही, आज कौन ऐसा वीर होगा जो शिव धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, और जो शिव धनुष उठाएगा उसी से जानकी का स्वयंवर होगा। आज विधाता किसको बड़ाई देंगे ये देखना है। पूरी नगरी में एक ही चर्चा है। प्रजापुरवासी सब एकत्रित होने लगे जनक जी की सभा में। रंगभूमि में सारे देवता वेश बदल करके, सारे दानव वेश बदल करके वहाँ स्वयंवर में भाग लेने आ रहे। और उसी समय सभा में भगवान भैया लक्ष्मण और गुरुदेव के साथ में पधार रहे हैं। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, बाबा कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जिसके पास जैसा भाव था, जैसा प्रेम था, उसने उसी भाव में भगवान का दर्शन किया। और जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान एक विशाल मंच पर विराजमान हैं। श्री जानकी जी का आगमन हुआ, सखियों के साथ में माँ भी विराजमान हुई। और उसी समय जनक जी ने आदेश दिया, बंदी जन पधारे। और बंदी जनों ने भरी सभा में उद्घोष किया, बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे राजाओं महाराजाओं सुनो, हम अपने महाराज का प्रण आपको सुनाते हैं। क्या प्रण है? जनक राज जी का कठिन प्रण, सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीता पति होए। ये भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, और जो भी वीर आज इस भगवान शंकर के धनुष पिनांग पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जानकी जी उसका वरण करेंगी। और ज्यों सभासदों ने ये उद्घोष किया, सारे राजा एक साथ खड़े होके दौड़े महाराज। सब खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा बैठ जाइए बैठ जाइए, क्यों एक एक करके आइए, सबको समय मिलेगा, अवसर मिलेगा।
एक एक करके आइए। फिर जाके सब बैठे, एक राजा खड़ा हुआ। देखो सब अभिमानी राजा भरे हैं और सब अभिमान में बैठे, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। सब एक से बढ़ के एक अभिमानी राजा बैठे। और बंदी जनों ने तो पहले ही कह दिया था कि देखो हे राजाओं, तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है। और ये धनुष क्या है? बोले शिव धनु राहु। ये धनुष राहु के समान है। लेकिन जनक जी कौन है? बोले ज्ञानी है, ये ज्ञानी की नगरी है। लेकिन महाराज राजा ठहरे मूर्ख। जैसे ही कहा हे राजाओं, तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है, सारे राजा अभिमान में भर गए। और शिव धनुष राहु है। अब आप विचार करिए कि चंद्रमा को खतरा किससे रहता है? किससे रहता है? राहु से। अब राहु दौड़ कर आता है तो चंद्रमा भागता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा ही जब राहु के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? तो बंदी जनों ने बड़ी बुद्धिमता से कहा, पर मूर्ख राजाओं ने उसे अपना सम्मान समझ लिया। उसे लगा कि ये हमारी प्रशंसा कर रहे, राजा खुश हो गए। पर उन मूर्ख राजाओं को ये नहीं पता कि जब हमारा बल राहु है, हमारा बल चंद्रमा है, और राहु के पास जाएंगे, धनुष के पास जाएंगे, तो धनुष रूपी राहु हमारे बल रूपी चंद्रमा को ग्रस लेगा, ग्रहण कर लेगा। और जब बल ही नहीं होगा तो धनुष उठेगा कैसे? पर अभिमानी व्यक्ति को कहाँ समझ में आता है? अभिमानी जो होता है ना, उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो बस ये सोचता है कि लोग प्रशंसा करें, हम जहाँ जाएं चार लोग खड़े होकर स्वागत करें, प्रशंसा करें। और उस प्रशंसा में भले ही व्यंग हो, उससे मतलब नहीं है, प्रशंसा होनी चाहिए। तो राजा उठ के दौड़े। पहला राजा खड़ा हुआ, चले इष्ट देवन सिर नाई, ले इष्ट देवन सिर नाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई। पहला राजा खड़ा हुआ पटका फटकारते, धनुष हम तोड़ेंगे। और जैसे ही वो चला, जितने राजा बैठे थे सबने हाथ जोड़ा, हे गणेश भगवान, कुछ भी हो जाए पर इससे ना उठे। अब एक राजा कह रहा है हे प्रभु हमसे उठ जाए, बाकी पूरी सभा वाले कह रहे हैं इससे ना उठे। अब सुनवाई किसकी होगी? एक आदमी कुछ कह रहा, उसकी बात मानी जाएगी कि 10 आदमी कुछ कह रहे उनकी मानी जाएगी? भगवान ने कहा भाई बहुमत की तो सरकार है, तो जो सब कह रहे वो मानना चाहिए। राजा आते हैं, धनुष को उठाने का प्रयास, बैठ कर उठाया, लेट कर उठाया, इस कोने से उस कोने से, बीच से उठा नहीं, सर लटका के बैठ गया। अब सब राजाओं के साथ यही हो रहा, जो तोड़ने जाता वो कहता हमसे टूट जाए, और जो तोड़ने नहीं जा रहे वो सब बैठ के कह रहे हे भगवान कुछ भी हो इससे ना टूटे। अंत में धनुष किसी से नहीं उठा। तब सारे राजाओं ने मीटिंग की, देखो हम अकेले अकेले तोड़ रहे हैं तो टूट नहीं रहा, फिर हम सारे मिलेंगे और एक साथ उठाएंगे तो उठ जाएगा। तो सारे राजाओं ने कहा एक साथ उठाएंगे तो उठ जाएगा। पर एक राजा बड़ा बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, समझदार, उसने कहा एक बात बताओ, मान लो हम सब ने मिलके उठाया और धनुष उठ गया, तो हम कितने हैं? बोले कुल 10,000। 10,000 राजा थे, हम 10,000 हैं। धनुष? बोले एक। सीता जी? बोले एक। मान लो हम सब ने मिलके धनुष उठाया, उठ भी गया, तो ये कैसे पता चलेगा किसके बल से उठा? क्योंकि जानकी का विवाह तो किसी एक से ही होगा। तो धनुष उठ भी गया तो विवाह किससे होगा? तो दूसरा उससे भी बड़ा बुद्धिमान, उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा, उसने कहा देखो उठाएंगे उठ जाएगा। बोले हाँ। फिर आपस में लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, और लड़ते लड़ते युद्ध करते करते हम 10,000 में से अंत में जो बचेगा वही विवाह कर लेगा। दूसरे ने कहा वाह क्या सुझाव दिया है,
10,000 राजा चले उठाने धनुष, और कहते हैं 10,000 राजाओं ने धनुष को पकड़ा। अब विचार करिए, 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो गए, धनुष कितना बड़ा रहा होगा। बाबा कहते हैं भूप सहस दस कहीं 12, 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 लगे उठावन टरहिन टारा, लगे उठावन टरहिन टारा, लगे उठावन टरहिन टारा, लगे उठावन टरहिन टारा। 10,000 राजा मिलकर धनुष उठाने लगे, पर कहते महाराज लगे उठावन टरहिन टारा, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई, तिल भर भी धनुष हिला नहीं। अच्छा क्यों नहीं उठा? तो बोले भैया समस्या एक ही थी, 10,000 तो उठा रहे थे, एक साथ तो उठा रहे थे, पर एक होकर नहीं उठा रहे थे। समझिएगा, एक साथ तो उठा रहे थे पर एक होकर नहीं उठा रहे थे, और एक साथ रहना और एक होकर रहना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आजकल लोग एक साथ रहते हैं पर एक होकर नहीं रहते, तो वही हाल होता है, धनुष वाला ना हिलेगा ना डुलेगा। तो पकड़े तो सब राजाएं, उठा भी रहे हैं, लेकिन कैसे? बोले महाराज एक राजा अगर उठा रहा है तो 9,999 मिलकर दबा रहे, कहीं पड़ोसी से न उठ जाए, हाँ कहीं बगल वाले से ना उठ जाए, और इसी चक्कर में धनुष उठाने। हम लोगों की हालत है, अच्छा काम करे तो हम करें, और हम ना करें तो कोई और भी ना कर पाए। उठा नहीं धनुष, और कहते हैं जब धनुष नहीं उठा तब जनक महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। जनक जी उठकर खड़े हो गए, हे देश देश के राजाओं, आप सब मेरा प्रण सुनकर आए थे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, इस सभा में कौन नहीं है, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, बड़े बड़े वीर महावीर, देवता यक्ष गंधर्व असुर सब आए हैं, पर देखो धनुष कोई हिला नहीं पाया। इसलिए जनक जी ने कहा आज के बाद कोई अपने आप को वीर ना कहे, आज के बाद कोई ये ना कहे कि मैं वीर हूँ, क्योंकि मुझे आज पता चला कि धरती पे वीर बचे ही नहीं हैं। अब को जनी माखे भटमानी, 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 वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा मैं जान गया धरती पर कोई वीर नहीं है, इसलिए आज के बाद कोई वीर ना कहाए। सारे राजा सर लटका के बैठ गए। जनक जी ने मंत्री को बुला के पूछा मैंने इनको इतना दुत्कारा, ये जा क्यों नहीं रहे? कहा सब आस में बैठे महाराज। किस बात के आस में? ये सब सोच रहे हैं धनुष तो किसी से उठा नहीं, अब कोई वीर है नहीं, और जनक जी ने भी ऐलान कर दिया अब को जनी माखे भटमानी, अब कोई वीर ना कहे। इसलिए अब क्या होगा? बोले ऑप्शन एक ही बचा है। जनक महाराज ऐसा तो नहीं कि बेटी को ऐसी रखेंगे, विवाह तो करेंगे, पर ऑप्शन तो एक ही है। अब प्रण तोड़ेंगे, बेटी को जयमाल देंगे और कहेंगे जो राजकुमार अच्छा लगे उसे जयमाला डाल दो। तब बोले महाराज ये सब आस में बैठे हैं कि धनुष तोड़कर तो नंबर आया नहीं, कम से कम जयमाला में नंबर आ जाए। जनक जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। जनक जी फिर खड़े हुए और जनक जी ने कहा हे राजाओं, तुम जो आस लेकर बैठे हो ये जनक अपना प्रण तोड़ देगा? बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। इसलिए आप सब आस छोड़िए, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। आज
आस छोड़िए, अपने अपने घर जाइए। मैं जान गया विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। और कहते हैं जिस समय जनक जी ये सब कह रहे थे, सारे राजा सर लटका के बैठे, लेकिन उसी सभा में एक ऐसा है जिसकी भुजा फड़क रही है, आंखें लाल लाल हो रही है, भवें टेढ़ी हो रही है, होठ फड़फड़ा रहे। कौन है? कौन है? लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा, जनक जी की बात सुन के किटकिटा रहे, पर राम जी बैठे इसलिए कुछ बोलते नहीं। लेकिन ज्यों जनक जी ने कहा कि अब कोई वीर ना कहे, अरे मैंने तो प्रण इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा धरती पर वीर है, पर आज मुझे पता चला है कि जब से परशुराम बाबा का फरसा उठा, छत्रानियों ने वीरों को जन्म देना ही बंद कर दिया। इसलिए अब कोई भी ना कहे कि मैं वीर हूँ। आज सबकी वीरता की परीक्षा हो गई। और ज्यों इतना कहा, लक्ष्मण जी दौड़े और धड़ाम से कूदे महाराज। सभा के मध्य में लक्ष्मण जी ने आकर उद्घोष करना शुरू कर दिया। भगवान राम की ओर देखा और महाराज बोलना शुरू, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जनक जी ने आज बड़ी अनुचित बात कह दी। रघुवंश का एक छोटा बालक भी जिस सभा में हो, दूध पीता हुआ बच्चा, तो भी कोई ये नहीं कहता कि वीर नहीं है। और यहाँ तो रघुनाथ बैठे, रघुवीर बैठे, और ये कहते वीर नहीं है। आप कह रहे धनुष कोई नहीं उठा रहा, राम जी आदेश करे तो मैं सारे पृथ्वी को उठा लूं, सारे ब्रह्मांड को उठा लूं। और जैसे कच्चे घड़े को कोई बालक तोड़ देता है, इस ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। काचे घट जिमि डारो फोरी। यहाँ तक कि इस धनुष के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे, इस धनुष को लेकर मैं 100 योजन तक दौड़ लगाऊं। और जैसे हाथी कमलनाल को खंड खंड करता है ना, वैसे इस धनुष को खंड खंड करके धरती पर डाल दूं। यदि मेरे राम जी कृपा करे, धनुष की बात क्या है, ब्रह्मांड फोड़ डालूं। अब सारे राजा हिल रहे, आपस में कह रहे देखो हमने पहले ही कहा था घर चलो, क्यों? अब देखो कह रहा ब्रह्मांड फोड़ दूंगा, धरती फोड़ दूंगा, सब मरेंगे। हमने पहले ही कहा था घर चलो। दूसरा राजा कहता तुम्हारा घर कोई ब्रह्मांड से अलग है कि बच जाओगे? तुम्हारा घर भी तो ब्रह्मांड में ही है ना। पर लक्ष्मण जी बोले, और ज्यों बोले तो धरती डगमग 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 करने लगी। बाबा कहते लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाली मही दिग्गज डोले, डगमगाली मही दिग्गज डोले, डगमगाली मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। बाबा कहते हैं जब लक्ष्मण जी बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाही मही दिग्गज डोले। धरती डगमग डगमग करने लगी, सारी पृथ्वी हिलने लगी, जनक जी का सिंहासन हिलने लगा। राम जी ने देखा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों शांत हो जाए, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी। तो राम जी बार बार इशारा कर रहे शांत हो जाओ, गुरु जी बैठे हैं। पर लक्ष्मण जी शांत नहीं हो रहे, धरती हिल रही। तो राम जी ने कैसी बात कही, लक्ष्मण जी एकदम चुप हो गए। क्या कहा होगा राम जी ने, क्या कहा होगा? राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण, अभी जिनको तू जनक 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 कह के चिल्ला रहा ना, 10 मिनट बाद ससुर जी होने वाले, भैया चुप हो जा। और जो इतना कहा लक्ष्मण जी एकदम शांत। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्यों चुप करा रहे हो, आज बोलने दो ना। राम जी ने कहा अरे भैया तू बोल रहा तो धरती हिल रही,
जनकपुर हिल गया, जनक जी का सिंहासन हिल गया। लक्ष्मण जी ने कहा सबको हिलाने के लिए तो बोला, लेकिन दो तो अभी भी नहीं हिल रहे। कौन? एक धनुष नहीं हिल रहा, दूसरे आप नहीं हिल रहे। यही दो हिले तो खाम बन जाए। तो राम जी ने कहा बिना गुरु जी की आज्ञा के कैसे उठूंगा, तू शांत हो जा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु गर्जना जरूरी था। क्यों? क्योंकि मेघ गर्जन पहले होता है, वर्षा बाद में होती है, इसलिए मैंने पहले गर्जन कर दिया है। अब आप कृपा की बरसात कर दीजिए। मेघ गर्जन पहले होता है, वर्षा बाद में होती है। आसमान में लालिमा पहले आती है, सूर्योदय बाद में होता है। मैंने गरज करके लालिमा डाल दी है, आप कृपा का प्रकाश फैला दीजिए। इसलिए प्रभु मैं इसीलिए गरजा, ताकि अब लोगों को पता चल जाए कि आप धनुष तोड़ने वाले हैं। और कहते हैं उसी समय विश्वामित्र बाबा कोई साधारण महात्मा नहीं, मैंने कल भी कहा था। कैसे महात्मा है? बड़े टाइम के बड़े स्पेशलिस्ट महात्मा हैं। ये हर काम समय देखकर करते हैं, बिना समय के ये कोई काम नहीं करते। तो बोले इनको हर समय पता होता है कि अब क्या होने वाला है। तो टाइम के स्पेशलिस्ट महात्मा हैं। इन्हें जब पता चला कि सीता जी वाटिका में आने वाली है, तो उसी समय राम जी को पुष्प लेने भेजा था। समय जान गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो समय जान, कौन सा समय? समय जान गुरु आयसु पाई। तो समय जाना कि सीता जी आने वाली वाटिका में, तब राम जी को भेजा कि विवाह तो होना ही है, दोनों एक दूसरे को देख ले। ये बिल्कुल समय से हर काम करते। सभा में बैठे हैं, सब हो रहा पर बोल नहीं रहे, क्योंकि समय का इंतजार कर रहे, धनुष तोड़ने का समय आए। क्यों? क्योंकि राहु बैठा है धनुष में, और बंदी जनों ने पहले ही कह दिया था शिव धनु राहु बैठा है, और बैठा भी था। रावण को जब पता चला धनुष यज्ञ हो रहा ना, तो राहु को कहता है जाओ धनुष में बैठ जाओ। राम और सीता का स्वयंवर ना होने पाए, कोई धनुष ना उठाने पाए। तो राहु धनुष में बैठा था और धनुष को भारी कर दिया। राजा आते थे धनुष उठाने, सबका बल खींच लेता, कोई धनुष उठा नहीं पाया। लेकिन जब जनक जी ने कहा कि लिखान विधि वैदेही विवाहु, विधाता ने जानकी का विवाह लिखा नहीं, सब अपने अपने घर जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, तब राहु बड़ा खुश हुआ। वाह मेरा काम बन गया, अब सीता का स्वयंवर नहीं होगा। अब तो जनक जी ने भी कह दिया लिखा न विधि वैदेही विवाह, सब अपने घर जाओ। अब राहु को लगा ये शुभ सूचना जा करके महाराज रावण को सुनाना चाहिए। और महाराज ये सुन करके राहु दौड़ा लंका की ओर, रावण को सूचना देने की धनुष टूटा नहीं। और ज्यों राहु लंका की ओर दौड़ा सूचना देने, विश्वामित्र बाबा समझ गए यही समय है जब धनुष टूटेगा। इस समय राम जी उठाएंगे तो धनुष टूट जाएगा, क्योंकि राहु गया है लंका और इसी बीच में शुभ मुहूर्त है धनुष टूटने का। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, 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 बेटहु तात जनक परतापा, लेटहु तात जनक परितापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, बोले अति स्नेह में बानी, बोले अति स्नेह में बानी। महाराज जैसे ही राहु दौड़ कर गया,
बाबा कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र बाबा जान गए यही समय जब धनुष टूटेगा। तुरंत राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव धनुष का भंजन करो। किस लिए? सीता से विवाह करने के लिए नहीं, जनक जी के संताप को हरने के लिए। और जब गुरु का आदेश हुआ, राम जी उठकर खड़े हो गए। और जो राम जी चले, महारानी सुनैना देखकर राम जी को रोने लगी। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा, भट्ट महाभट्ट वीर महावीर जिस धनुष को हिला नहीं पाए, ये छोटा सा बालक तोड़ेगा। गुरुदेव क्यों नहीं रोकते? क्यों आदेश दे दिया? महाराज कुछ नहीं बोलते, कोई रोकता क्यों नहीं? महारानी व्याकुल होकर रोने लगी। सखियां समझाने लगी, महारानी जू ये देखने में ही छोटे हैं पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। एक ही बाढ़ में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना गिरी की गिरी रह गई। ये कोई साधारण नहीं है। चरणों की रज देकर अहिल्या का उद्धार किया है, सुबाहु मारीच ताड़का का वध किया। इसलिए आप चिंता मत करिए। क्यों? सूर्य देखने में छोटा लगता है पर सारे जगत में प्रकाश कर देता है। ये रघुवंश के सूर्य हैं, आपको देखकर कोमल जान पड़ते हैं, छोटे जान पड़ते हैं, पर ये सारे जगत को प्रकाश देने वाले हैं। चिंता मत करिए। सखियां समझा रही है, धीरज दे रही। राम जी धनुष की ओर चले और उसी समय माता जानकी ने नेत्र बंद किया और शंकर जी को याद करने लगी। हे भोले बाबा, ये धनुष आपका है, इसको हल्का कर दो। भोले बाबा को मनाते मनाते मन नहीं माना तो मैया गौरी को मनाने लगी। हे माँ, आपने ही मुझे आशीष दिया था, आप ही कृपा करो। फिर मन नहीं माना तो फिर गणेश जी को याद करने लगी। हे गणेश जी, आप ही कृपा करो। गणनायक वरदायक देवा, आप कृपा करो धन। और कहते जैसे ही कहा गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा मैया क्या हो गया? कहती है महाराज धनुष को हल्का कर दो। गणपति जी ने कहा अच्छे आदमी से आप भी मांग रही हैं सहायता, क्यों मैं ही कौन सा हल्का जो धनुष हल्का कर दूं? इतना भारी भरकम। सीता जी ने कहा गणपति जी आप बहुत हल्के हैं, आप जैसा हल्का कोई दुनिया में नहीं है। क्यों? बोले प्रमाण मेरे पास है। गणपति जी ने कहा क्या प्रमाण है कि हम हल्के हैं? लंबोदर इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा सूंड है, गज का मुख है, कहाँ से हल्के हैं? सीता जी ने कहा हल्के नहीं होते तो 100 ग्राम का चूहा लेके भागता। हल्के हो इसलिए धनुष को हल्का कर दो। फिर मन नहीं माना तो माँ पृथ्वी को मनाने लगी। हे माँ पृथ्वी, जितनी भार इस धनुष में है उसको हरण कर लो, राम जी को भार ना लगे, धनुष उठ जाए। फिर मन नहीं माना तो धनुष को मनाने लगी। धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का, धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का, धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का, धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का। धनुष को कह रही है हल्के हो जाओ। क्यों? अरे जिनको पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा है वो धनुष क्या उठाएंगे? हमने देखा पुष्प वाटिका में सर्दी का समय सुबह 7 बजे पुष्प तोड़ रहे थे और माथे पर पसीना की बूंदें झलक रही थी। फूल तोड़ते आवे रे पसीना, फूल तोड़ते आवे रे पसीना, फूल तोड़ते आवे रे पसीना, फूल तोड़ते आवे रे पसीना। खबर नहीं है कल का धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का, धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का, धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का, धनुष भैया हो जा रे तनी हल्का। सीता जी सबको मना रही, राम जी धनुष के पास पहुंच गए।
और धनुष के पास पहुंचकर एक बार तिरछी निगाहों से जानकी जी की ओर देखा। सीता जी की ओर जब देखा तो व्याकुल जानकी जी ने राम जी को संकेत किया कि प्रभु अब कितना विलंब करेंगे। आंखों से दो बूंद आंसू जानकी जी के गिरे और धरती में समा गए। सीता जी ने मानो संकेत किया, प्रभु कावर साजब कृषि सुखाने, समय चूक की पुण्य का पछताने। अब विलंब मत करिए, पिताजी दुखी है, माँ व्याकुल है, अब और परीक्षा मत लीजिए राम जी। क्यों? ऐसा ना हो कि प्रतीक्षा करते करते ये धरती की बेटी भी धरती में ही समा जाए, इसलिए विलंब मत करिए, तुरंत धनुष तोड़ डालिए। राम जी ने भी संकेत किया, चिंता मत करो, बस तोड़ ही देंगे। और इतना कहकर राम जी ने नेत्र बंद किया और मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। सबसे पहले धनुष की परिक्रमा की, प्रणाम किया, नेत्र बंद किया, गुरु को प्रणाम किया, गौरी शंकर भगवान को प्रणाम किया, जनक सुनैना को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। और बाबा कहते हैं, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। धनुष की परिक्रमा करके प्रणाम करके भगवान ने धनुष को उठा लिया। और जो धनुष भगवान ने उठाया सबके नेत्र खुले के खुले रह गए। भगवान ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान ने सोचा खींच के देखे बढ़िया चढ़ी कि नहीं, और कहते ज्यों रस्सी खींची और खींचते ही धनुष तड़ तड़ की आवाज किया और बीच से खंड खंड हो गया। अरे रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही धनुष खंड खंड हुआ, बाबा कहते हैं भगवान ने धनुष को लिया, चढ़ाया और जैसे ही खींचा धनुष टूट गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भर भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज गज मारग चले, चिकर दिग्गज डोल मई अहि कोल, कूरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल उचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। गोस्वामी जी कहते जैसे ही भगवान ने धनुष को उठाया और खींचा, धनुष खंड खंड हुआ। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि सारे पृथ्वी पर भर गई और इतनी कठोर ध्वनि हुई, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजी मार्ग चले। भगवान सूर्य के रथ के घोड़े अपना मार्ग भूल गए, इतनी भयंकर ध्वनि हुई। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया। क्या हुआ क्या हुआ? तो गोस्वामी जी ने उद्घोष किया, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। मेरे राम जी ने धनुष को खंड खंड किया। गोस्वामी जी जय जयकार कर रहे, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, को दंड खंडेउ राम। भगवान राम ने भगवान शिव के धनुष को खंड खंड कर दिया। सबने नेत्र खोलकर देखा तो धनुष टूटकर गिरा है। प्रजापुरवासियों ने जय जयकार किया, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब प्रसन्न हुए। अब जनक जी ने सीता जी को आदेश दिया, जयमाला पहनाओ।
सीता जी सखियों के साथ में जयमाल लेकर के चली और खड़ी है जयमाला लेकर। और जानकी जी जब खड़ी हुई तो सखियां जानकी जी को कह रही जयमाल पहनाओ। सीता जी ने हाथ उठाया तो था जयमाल पहनाने के लिए, पर हाथ पहुंच नहीं रहा। क्यों? सीता जी थोड़ी छोटी है, राम जी थोड़े लंबे हैं, बड़े हैं, और एक तो बड़े हैं, दूसरे बड़ा सा मुकुट भी पहन रखा है, तो वो सीता जी का हाथ पहुंचे नहीं। और जानकी जी का जब हाथ पहुंचे नहीं तो सखियां केड़ी बार बार पहनाओ। सीता जी ने इशारा किया, हाथ ही नहीं पहुंच रहा। तो सखियों ने कहा अच्छा चिंता मत करो, एक बार निवेदन कर लो, थोड़े झुक जाए सरकार। तो सीता जी ने इशारा किया कि प्रभु जयमाल पहननी है कि नहीं? राम जी ने कहा हाँ पहनना है। तो सरकार तनिक झुक जाओ। राम जी ने कहा जयमाल तो पहनना, पर हम झुकने वाले नहीं है। क्यों? सीता जी ने कहा झुकना तो पड़ेगा, झुक जाइए। राम जी ने कहा नहीं झुकेंगे। क्यों? राम जी ने कहा देवी हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, हमारे शीश सबके सामने नहीं झुकते, हमारे शीश तो संत और गुरुओं के चरणों में ही झुका करते हैं, नहीं झुकेंगे। अब सीता जी चुप हो गई। अब पीछे खड़ी सखियों ने देखा और कहा सरकार आज भले ही अकड़ के खड़े हो, पर पूरे जीवन झुक के ही रहना पड़ेगा। अब विवाह के बाद तो झुकना ही है, आज झुक जाओ। बोले बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो सखियों ने फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। कितने लोग चाहते जयमाला हो जाए? वाह, सब चाहते हैं। तो राम जी से निवेदन करिए ना, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी। कब से खड़ी जयमाल लिए हाँ, कब से खड़ी जयमाल लिए हाँ, कब से खड़ी जयमाल लिए हाँ, कब से खड़ी जयमाल लिए हाँ। तुम हो बड़े बेपीर, सिया मोरी छोटी सी। तुम हो बड़े बेपीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और निवेदन करिए श्री हरि हरि बोल।
तो अवध के राजा हो राम जी, मिथिला के हम हैं गरीब, जय हो मिथिला के हम हैं गरीब, सिया मोरी छोटी सी। और मिथिला के हम हैं गरीब, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी। सिया मोरी छोटी सी, सिया मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। सिया मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। तुम तो अवध के राजा हो राम जी, और मिथिला के हम हैं गरीब, लली मोरी छोटी सी। और झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने निवेदन किया। अच्छा, ये ताली किसके लिए बज रही? वाह, जय हो जय हो। ये है राम विवाह का उत्साह। हाँ, जय हो मैया। अभी बारात में चलना है, बैठ जाइए, जयमाला हो जाए। देखो, आप लोग गा गा के नहीं रिझा रही थी, ये नाच नाच के राम जी को रिझा रही थी कि ठाकुर जी रीझ जाए। ये भाव है मिथिला का, और जिसके भीतर भाव प्रवेश करेगा ना, वही ऐसे भाव में नृत्य कर सकता है। एक बार मैया के लिए ताली फिर से बजा दो। वाह। तो सखियों ने निवेदन किया, राम जी नहीं झुके। अब जब सखियों ने कहा कि अब हमें कोई न कोई षड्यंत्र करना होगा, ऐसे नहीं झुकेंगे, तो सखियों ने मिलकर योजना बनाई। और सखियों ने कहा, देखो ये सरकार बड़े शर्मीले हैं, इनको लज्जा बहुत आती है, तो क्या करें? बोले हम सब मिलके इनको घेर लेते, और जब हम इनको घेरेंगे मिलके, तो ये शर्माएंगे और शर्म के मारे इनका सर झुक जाएगा, और सीता जी जयमाल पहना देंगी। और जैसे ही सखियों ने योजना बनाई, तो महाराज जैसे ही आगे बढ़ी, तो पहले लक्ष्मण जी खड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, कहाँ चढ़ी आ रही, पीछे चलो। सखियों ने कहा, आप सरकार पीछे चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्यों पीछे चले, हम अपने भैया की रक्षा करने खड़े। सखियों ने कहा, एक बात बताइए, ब्याह आपका है कि आपके भैया का? बोले भैया का। तो आपका यहाँ कोई काम नहीं, निकलो इधर से। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, कहा, भैया हमको भगाया जा रहा। राम जी ने धीरे से कहा, देखो लक्ष्मण, आज हम ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा, हम जन्म से इनके पीछे लगे हैं, जहाँ जहाँ जाते इनके पीछे पीछे धनुष बाण लेके पहुँचे रहते, इनके ऊपर कोई आँच नहीं आने देते, और आज ससुराल में आ गए और ससुराल वालों को देख के कहते हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो हम भी बताते, अच्छा भैया तो हम जाएं? बोले जाओ। तो हम जाएं? बोले जाओ। तो जा रहे हैं? बोले जाओ। लक्ष्मण जी चले गए और दूर जाके खड़े हो गए कि अब तमाशा देखेंगे। बड़े आए ससुराल वाले बन रहे, सखियों ने पक्का कुछ दिमाग लगाया होगा। तो लक्ष्मण जी दूर खड़े देख रहे हैं। अब इतने में क्या हुआ, सखियों ने राम जी को घेरना शुरू किया। लक्ष्मण जी हट गए, और ज्यों सखियों ने घेरना शुरू किया, सोई राम जी घबराने लगे और कहते, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी तिरखे ताक रहे हैं, अब बनो ससुराल वाले। अरे भैया लक्ष्मण, देखो ना हम घेरे जा रहे, भैया कुछ करो। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या हो गया? बोले देखो कोई षड्यंत्र है, हम घेरे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा था आपने? आज हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो हम भी कह रहे हैं, आज हम कुछ देखेंगे नहीं, जो हो रहा होने दो। और कहते,
कहते हैं जैसे ही सखियों ने राम जी को घेरा, राम जी को बड़ी लज्जा हुई, क्योंकि इतनी स्त्रियों के बीच में भगवान कभी रहे नहीं थे। और सखियों ने जब घेरा तो भगवान को संकोच हुआ और सर नीचे किया और ज्यों सर झुकाया जानकी जी ने जयमाल डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और ज्यों जयमाला जानकी जी ने डाली, सखियां गाने लगी, गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। सखियों ने कहा, सिय जयमाल राम उर्मिली, मिली गावहि छवि अवलोक सहेली। जयमाल हो गया, सबने दर्शन किया और कहते उसी समय राजा जितने सभा में थे सब उठकर खड़े हो गए और सारे राजा महाराज लगे गर्जना करने। राम ने धनुष तोड़ दिया तो क्या, विवाह तो हम करेंगे, युद्ध करेंगे, जनक को बंदी बनाओ, राम को बंदी बनाओ, युद्ध होगा। और कहते राजा गर्जना करने लगे, लक्ष्मण जी दांत किटकिटा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आदेश दीजिए इन राजाओं को, अभी देखता हूँ। राम जी ने कहा चुप रहो चुप रहो, तो भैया आप ही कुछ करो। राम जी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो। क्यों? राम जी ने कहा अब ये राम से शांत नहीं होंगे, अब इनको परशुराम शांत करेंगे। अब राम की जरूरत नहीं है, परशुराम की जरूरत है। और उसी समय धम धम करते हुए भयंकर क्रोध में कंधे पर फरसा टांगे परशुराम बाबा का आगमन हो गया। और जो राजा चिल्ला रहे थे युद्ध करेंगे, जनक जी से युद्ध करेंगे, राम को बंदी बनाएंगे, सीता से विवाह करेंगे, परशुराम जी को देखते ही महाराज सबको सांप सूंघ गया। जो जहां खड़ा वही खड़ा का खड़ा रह गया। सब हाथ जोड़ जोड़ प्रणाम कर रहे। उसी समय उद्घोष कर दिया महाराज परशुराम बाबा ने, अरे जनक बताओ यहाँ ये समाज क्यों इकट्ठा हुआ, क्या हो रहा? जनक जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार बिटिया का स्वयंवर है और उसी स्वयंवर में सब राजा पधारे हैं। धनुष यज्ञ रखा था, धनुष जो तोड़ेगा उसी से विवाह होगा, तो क्या धनुष टूट गया? बोले हाँ। और ज्यों सुना महाराज क्रोध से आंखों से अंगारे बरसाने लगे और कहते हैं अरे जड़ जनक, जिसने भी धनुष तोड़ा है ना सभा से अलग कर दे, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बाबा जी को सबक सिखाना होगा। राम जी हाथ जोड़ रहे, बाबा फरसा चमका रहे, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया भेंट गलत हो गई, हमसे भेंट होनी चाहिए थी, आप पीछे हटो। और लक्ष्मण जी ऐसे ऐसे बोलते बाबा को और क्रोध आता। अंत में राम जी ने सबको शांत किया और फिर महाराज भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। और जब भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तब समझ गए कि ये तो साक्षात नारायण हैं। इसलिए अपना धनुष दिया भगवान को, स्पर्श करते ही चला गया। तब समझ गए ये नारायण है। स्तुति करी, वंदन करी और करके परशुराम बाबा फिर से तपस्या करने के लिए चल पड़े। अब राजा भी चले गए, परशुराम बाबा भी चले गए, सब प्रसन्न हैं। तो जनक जी विश्वामित्र बाबा से कहते हैं बाबा अब क्या करें? तो कहा राजन तुम्हारा संकल्प था ना कि जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा, तो टूटत ही धनु भयऊ विवाह हो। वैसे तो जयमाल हो ही गया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अब आप निमंत्रण पत्र लिखिए और भेजिए अयोध्या में।
दशरथ जी को कहिए बारात लेकर आए और फिर धूमधाम से कुल की रीति के अनुसार सीता राम जी का विवाह रचाया जाए। अब पत्रिका लेकर दूत पहुंचे और दूत जब पत्रिका लेकर के पहुंचे तो कहते हैं महाराज पूरे अयोध्या में आनंद छा गया कि अब राम जी की बारात में चलना। सब बाराती सज धज के तैयार, बारात आ गई। मिथिला में बड़ा स्वागत हुआ और बारात तो आ गई पर अभी विवाह की तिथि निश्चित नहीं है। तो विवाह की तिथि निश्चित की ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बनाई और नारद जी के हाथों भिजवाई। नारद जी लेकर आए तो सबसे पहले राम जी के पास गए, क्योंकि नारद जी मौका चूकते नहीं। नारद जी ने भगवान को ताने देकर कहा, प्रभु देखिए, एक आप है जिन्होंने हमारा ब्याह नहीं होने दिया और एक हम है जो आपकी लग्न पत्रिका लेकर आए हैं। राम जी ने कहा, वाह वाह वाह, आप चूकते नहीं हैं। बोले हाँ, आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया पर देखो हम पत्रिका लेके आए। सुंदर विवाह की तिथि निश्चित हुई और बाबा कहते हैं अगहन का पावन महीना पंचमी की पावन तिथि राम जी दूल्हा बने। और दूल्हा जब राम जी बने तो राम जी के दूल्हा स्वरूप को देखकर सब मोहित हो गए। तो विश्वामित्र बाबा के मन में ख्याल आया। जनक जी को पूछते हैं, महाराज आपके घर में और भी बेटियां हैं क्या? विश्वामित्र बाबा की बात सुनकर जनक जी ने कहा, महाराज अभी तो 3 और बाकी हैं। सीता से छोटी 3 बहनें हैं, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति। विश्वामित्र बाबा ने दशरथ जी को बुलाया और कहा, देखो आपके घर में 4 बेटे, जनक जी के घर में 4 बेटियां, और मुझे ऐसा लगता है अगर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैयाओं का विवाह जनक जी के बेटियों से कर दिया जाए तो संसार की सर्वश्रेष्ठ जोड़ियां बन जाएंगी। और ज्यों सुना जनक जी महाराज अपना सौभाग्य मानने लगे। दशरथ जी चरणों में गिर गए। वाह वाह वाह, क्या बात कही। अब तो महाराज उत्साह चौगुना बढ़ गया। 4 मंडप बनाए गए, 4 वर और 4 वरनी, 4 दूल्हा और 4 दुल्हन। और कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया आज सुंदर वर के वेश में, दूल्हा के वेश में तैयार हुए और सुंदर बारात सजी, ढोल नगाड़े बजने लगे और आकाश से देवता देवियां सब दर्शन करने के लिए उतर आए। राम जी के जितने भी सखा हैं, जितने भी मित्र हैं, सब तैयार हो गए नृत्य करने के लिए, क्योंकि अब बारात जा रही। अब कितने लोग बारात में चलेंगे? जो हाथ नहीं उठाएंगे उनको नौरोजाबाद में छोड़ देंगे। बाराती सब तैयार बैठे हैं बारात में चलने के लिए। देखो देवता भी आ गए और कहते हैं जैसे ही राम जी की बारात सजी सब एक ही बात कह रहे। क्या कह रहे? आज मेरे राम की, इतने धीरे से कहेंगे शादी है। जो धीरे बोलेगा उसको नहीं ले जाएंगे, जो जोर से बोलेगा वही जाएगा। क्या बोलेंगे? आज मेरे राम की। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे। आज मेरे राम की। वाह, बारात तैयार है। अरे जो जम के कहिए। सबने ताल बजाया, ढोल नगाड़े बजाए और गाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे आज मेरे आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। जय हो।
जय हो। जय हो जय हो। बोलिए दुल्हा सरकार की। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जय हो आज मेरे ऐसे नहीं, जय हो कह के उछलना है। आज मेरे जय हो। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। देखो दुनिया के विवाह में तो खूब नृत्य किया होगा, पर सौभाग्यशाली है आप लोग जो ठाकुर जी के विवाह में नृत्य कर रहे हैं। वाह, देखो जय हो रंग बिरंगी लाइट भी लगी है। और जब ये अंधेरा हो रहा है ना, तो ये मत सोचो अंधेरा हो रहा है। ये काला काला जब हो जा रहा है तो समझ लो राम जी आ गए। सावरे है ना। उठाइए दोनों हाथ सभी पूरे पूरे। जय हो। बोलिए मिथिला धाम की। जय हो राधे। बोलिए रामलला सरकार की। जय हो जय हो जय हो। हरि बोल। विराट है। जय दुल्हा सरकार की। जय हो ऐसे नहीं। देखिए जय हो। पंडाल में और जगह ना पीछे तक स्थान ले लीजिए, फिर नृत्य करने में आनंद आएगा। और इधर के जो लोग हैं कैमरे से थोड़ा आप लोग दूरी बना लीजिए। थोड़े थोड़े कैमरे से दूर हो जाइए और थोड़ा स्थान ले लीजिए, फिर आनंद आएगा। जय हो। हरि बोल। जय हो जय हो। लगन है खूबसूरत। जय हो देखो जब हम कहेंगे लगन है खूबसूरत, आपको कहना जय हो और उछल के कहना है लगन है खूबसूरत। जय हो। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। जय हो। लगन है खूबसूरत। जय हो। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। जय हो खुशी में नाचे गाए। जय हो जम के कहिए खुशी में नाचे गाए। जय हो सभी आनंद मनाए। जय हो सभी आनंद मनाए। जय हो। राम सिया का रूप निहारे। राम सिया का रूप निहारे। राम सिया
आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे जय हो, आज मेरे जय हो। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। जय हो। हरि बोल। जय हो। बोले चारों भैया की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। सिया जी दुल्हन बनेंगी, जय हो। सिया जी दुल्हन बनेंगी। जय हो। राम जी दूल्हे राजा, जय हो। राम जी दूल्हे राजा। जय हो। अवध से चले बराती, जय हो। अवध से चले बराती। जय हो। आज रहा सुंदर बाजा, जय हो। अवध से चले बराती। जय हो। बराती चल तो रहे हैं, पर आनंद नहीं आ रहा। हाथ उठाओ बरातियों। अवध से चले बराती, जय हो। जय हो कह के उछलना है। अवध से चले बराती, जय हो। आज रहा सुंदर बाजा, जय हो। आज रहा सुंदर बाजा। जय हो। ऐसी फूल सजी है जिसकी सुंदर झांकी है। जय हो। आज मेरे जय हो। आज मेरे जय हो। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे जय हो। आज मेरे जय हो। जो जय हो नहीं बोलेगा उसको उसके पड़ोसी की कसम। उठाइए पूरे पूरे हाथ, पूरे पूरे हाथ, और दो दो फीट उछलते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जय हो। आज मेरे जय हो। आज मेरे जय हो। पूरे पूरे हाथ ऊपर। आज मेरे जय हो। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। बराती बराती की जय हो। सभी बराती बैठ जाए। अभी कन्यादान करना है, घबराइए नहीं। अब घरातियों को कन्यादान भी करना है ना। हाँ हाँ।